हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है विनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का W24/7 पे गाइस। तो आज देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर यहाँ पे क्या जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है हमारा, है ना। क्या जो DDA जेई के जो दोबारा से फॉर्म फिलिंग हो रहा है कि उसमें सिलेबस में कोई चेंजमेंट आया है, कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आया है? आंसर है नो, है ना। कोई भी चेंज नहीं आया है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिविल का सेपरेट पेपर है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को एक ही रखा गया, जो कि बहुत गलत बात है, बट फिर भी है ना, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे E&M यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक ही सिलेबस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फटाफट से ना क्या क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे है ना जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, देयर यूनिट्स एंड ओम्स लॉ, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। दूसरा है हमारा यहाँ पे सर्किट लॉ। सर्किट लॉ में यहाँ पे देखिए आपका KCL, KVL, EMF, AC फंडामेंटल, ये सारी चीजें दी गई है ना। तो यहाँ पे तो बेसिकल में देखा ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सर्किट लॉ दोनों मिलकर यहाँ पे किसको बनाती है? नेटवर्क को बनाती है ना। यहाँ पे दोनों मिलके इस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा जाएगा? नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हो गया हमारा। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के 4 पार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर होता है हमारा, और DC मशीन होता है, सिंक्रोनस मशीन होता है, और आपका इंडक्शन मशीन होता है। तो चारों पार्ट है यहाँ पे, देखो आपको दे रखे हैं ना। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर है ना, मैग्नेटाइजेशन, टू मैग्नेटाइजेशन है, सारी चीजें जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। मतलब पूरा जो मशीन वाला कॉन्सेप्ट है ना, पूरा यहाँ पे जो मशीन का जो सिलेबस है वो आपका रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जनरल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब यहाँ पे जो पावर सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है ना। तो पावर सिस्टम के तीनों ही पार्ट दे रखे हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, है ना। सारी चीज़ें दे रखी है, जिसमें से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही में देखिए यहाँ पे ना छोटा सा लिख दिया गया है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग। यहाँ पे यानी कि जो इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन है आपका ना, वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन को आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 1-2 या मतलब हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को शायद ही कभी मिलेंगे, या 1 या 2 में निपटा देता है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के हो गए। और यहाँ पे अच्छा एक चीज और देखिए ना, मेजरमेंट भी यहाँ पे शामिल किया गया ना। तो यहाँ पे जैसे नेटवर्क को हम देखें ना, नेटवर्क का ना, कहाँ गया यार नेटवर्क, है ना। अब देखो नेटवर्क के अंदर ही यहाँ पे क्या लिखा है? मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, वोल्ट मीटर, एक्सटेंशन रेंज, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर्स, मेगर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मेजरमेंट का पार्ट है इसको भी शामिल कर दिया गया है। लेकिन मेजरमेंट बहुत ज्यादा नहीं, मेजरमेंट में आप 3 ही चीजें पढ़ सकते हैं। एक तो बेसिक एरर वाला सिस्टम पढ़ लीजिएगा, दूसरा यहाँ पे जो एनर्जी मेजरमेंट ऑफ पावर वो टॉपिक पढ़ लो, और तीसरा जो हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन, थर्मोकपल, है ना, PMMC, ये चीज़ आप पढ़ के इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं मैकेनिकल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका फ्लूइड दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग दे रखा है, उसके बाद में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग दे रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन दे रखा है। बाकी यहाँ पे देखिए रीजनिंग, एप्टी और जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ये आपका रखा गया। अब बात करेंगे सर यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर कैसे करें। अब देखिए बीइंग इलेक्ट्रिकल और बीइंग मैकेनिकल ये बहुत मतलब टिपिकल चीज़ है कि मतलब 4 साल में इलेक्ट्रिकल तो समझ में आया नहीं है ना, मैकेनिकल में क्या झंडे काट लेंगे इलेक्ट्रिकल वाले। सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे अगर DDA का पेपर देखा जाए तो पेपर में मतलब जो क्वेश्चन है बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता। आप जैसे फर्स्ट ईयर में आप बेसिक इंजीनियरिंग तो पढ़ते ही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ने का जरूरत नहीं है कि एडवांस लेवल पर आप मशीन इलेक्ट्रिकल का मशीन पढ़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले जो थर्मल है वो पढ़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बेसिक्स में पढ़ने, बहुत ज़्यादा एडवांस में पढ़ने की जरूरत है ना। आप जो है बेसिक कवर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से, 50 मैकेनिकल से, तो अगर आप दूसरे डिसिप्लिन में गिर मर के 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, एंड सेकंड बशर्ते आपका यहाँ पे नॉन टेक जो अच्छा है और अपना फील्ड अच्छा है, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। DDA GE में कोई कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा नहीं जाता, काफ़ी कम कट ऑफ ही रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे सिलेबस का नेचर इस तरीके का रखा गया। अगर आप देखिए खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप खुद से भी दूसरे डिसिप्लिन का कवर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे चाहते कि यहाँ पे बहुत ही कम समय में आप सारी चीज़ों को रिवीजन के साथ में कर पाए, तो देखिए यहाँ पे जो आप ADDA 24/7 की साइट पे जाएंगे ना, उसके बाद AE JE एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, DDA वाला तो सेम ही है, E&M है ना। तो यहाँ पे जैसे DDA सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सिविल का सेपरेट बैच है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप कर दिए गए। यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो बैच है ना, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव नहीं रहेगा क्योंकि लाइव अब पॉसिबल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है आपके पास में, यानी कि टैग और नॉन टैग का। और देखिए यहाँ पे प्राइस जो 8,699 बिल्कुल पे नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक मैं मैजिकल कूपन कोड बता रहा हूँ जिससे आपका जो प्राइस है एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे देखिएगा आपको
कूपन कोड यूज करना है Y433, ठीक है। जैसे आप उस कूपन कोड को यूज करेंगे मात्र 2000 रुपए का रहेगा। अगर आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे इसको परचेस करते हैं तो 200 रुपए के समथिंग और कम हो जाएगा, तो 1800 में लगभग यहाँ से जो है आपको बैच पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर रिवीजन के लिए भी अगर आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से वेल एंड गुड है दूसरे डिसिप्लिन के लिए ना, अगर जॉब मिल जाता है इतने में तो। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि आप मेरी गाइडेंस में आना चाहते हैं और कोई भी कम्युनिकेशन मुझसे करना चाहते हैं तो मेरी गाइडेंस के लिए कोड है वो क्या यूज़ करना पड़ेगा, Y433। साथ साथ में आप देख रहे हैं कि ये कोड यूज़ करने से आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई दूसरा कोड गलती से भी यूज़ नहीं करना, चाहे फ़ोन कॉल आए या फिर कुछ भी है ना, तो कोई दूसरा कोड गलती से भी यूज़ ना करें। तो यहाँ पे इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं ना। मेरी राय यही आपके लिए कि यहाँ पे जैसे अपना जो पोर्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले और जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। दूसरे डिसिप्लिन में से आप लगभग अगर 50 में से 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं गाइस, गारंटी आप डेफिनेटली जो रेस में सबसे आगे होंगे। कोई भी अगर इसके रिलेटेड क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं पर्सनल मॉनिटर करूंगा इस वाले वीडियो को, ठीक है। चलो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।